जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बेहतरीन लाइफ, एक बिंदास लाइफ आप जी रहे होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप सभी एक सच्चाई के साथ, एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, हमने चर्चा की थी किसकी, इकाई अंक की, और उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया था क्या, दहाई अंक, मतलब दहाई के अंक निकालना या फिर अंतिम के 2 अंक निकालना, ठीक है ना, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, मैंने कल स्टार्ट किया था और एक वीडियो मैंने उसमें आपको डाल दी है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था, एक का नियम बताया था। मैंने उसको 2-3 पार्ट में मतलब बांटा था कि हम पहले बात करेंगे 1, 3, 7 और 9 की, उसके बाद 5 की बात करेंगे, फिर 2, 4, 6, 8 को देखेंगे। ठीक है दोस्त, चलो। कल एक क्वेश्चन था जो इसमें मतलब मैंने देखा बाद में, इसमें हम थोड़ा सा कैलकुलेशन में हमने मिस्टेक की है, और मैं सबसे पहले इसको देख लेता हूँ, मतलब वीडियो शुरू होने से पहले मैं इसको एक बार देख के मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें हमने क्या किया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब पावर के ऊपर भी पावर हो, ठीक है ना, जब पावर के ऊपर ही पावर हो, इस तरीके से 2 की पावर 3 की पावर 2, तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 9, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने सारी आपको बता दी थी, आपको समझा दी थी, आप पिछली वीडियो को मैं आप एक बार देख सकते हो। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें ये करते हैं, एक का नियम यही तो था कि एक का तो एक ऐसे ही रहेगा, लेकिन इस 9 का मल्टीप्लाई करना है, और किस में करना है, मतलब इकाई अंक में, पावर का इकाई अंक में। अब मुझे इसके यहाँ पे ना, यहाँ पे इसके ऊपर यदि मुझे क्या मिल जाए, यदि मुझे, देखो मैं इसको 9 1 से मतलब रहेगा ना मेरे को, 9 1 से, बाकी इतनी बड़ी संख्या उससे तो कोई मतलब है नहीं। तो अगर मुझे इसके ऊपर एक पावर मिल जाए और उसका इकाई अंक मिल जाए, तो मैं क्या करूँगा, इस 9 का उसमें मल्टीपल कर दूंगा, सीधा सीधा मेरा आंसर आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया था दोस्त, जैसे कि मैं यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, हम 4 से भाग देंगे। अगर मुझे इकाई अंक निकालना है तो मुझे इस 4 से मतलब रहता है ना, इस 4 से मतलब रहता है। तो 4 का नियम हमको याद होगा कि मैंने मतलब वीडियो बोलते टाइम तो मैं सही बोल रहा था, लेकिन शायद मैंने मतलब इसको क्या, मैंने इसको सम समझा और मैंने उसको 6 कर दिया। और हमने 4 का नियम अच्छे से याद कर रखा है कि जब 4 की पावर सम है तो तब 6 आएगा इकाई अंक, यदि विषम है तो 4 आएगा। अब यहाँ देखो क्या है, यहाँ विषम है ना, तो यहाँ क्या आएगा, 4 ही आएगा, मतलब इकाई अंक 4 निकल के आना है। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि इकाई अंक जो आएगा वो 4 आएगा। इसके पीछे बहुत सारी संख्याएं आएंगी, क्योंकि 764 का मल्टीप्लाई 700 मतलब 7265 बार ऐसे करेंगे तो बहुत लंबी संख्या आएंगी, लेकिन उन लंबी संख्याओं में एक चीज़ पता चल गई कि जो इकाई अंक आना है वो 4 आना है। अब 9 का सीधा सीधा मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, 9 चौक 36। अब 36 पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 6 लिखूंगा, क्योंकि मुझे फाइंड करने लास्ट के 2 डिजिट, ठीक है ना। यानी कि मेरे को यहाँ से पता चल गया दाहिनी का अंक क्या है, 6, इकाई का अंक क्या है 1, दाहिनी का अंक क्या है 6, और लास्ट के 2 अंक मुझे पता चल गया 1 और 6। तो ये क्वेश्चन था जिसमें मैंने देखा, तो इसमें थोड़ी सी एक मिस्टेक थी। मैंने क्या कर दिया था, मैंने यहाँ पे 6 कर दिया था। जब 6 हो गया था तो कितना आएगा, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, 9 6 54, यानी कि मैंने वो 41 कर रखा था, जो कि वो क्या है दोस्त, गलत है ना। ये आपका सही आंसर है। ठीक, चलो। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे साथी, मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, कोई भी आप इसको पहली बार देख रहे हो ना, तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार, है ना, एक बार क्या करोगे, आप प्लेलिस्ट में जा करके बेसिक क्लास जितनी भी है ना, ठीक है ना, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन जितनी भी बेसिक क्लास है एक बार आप उनको ज़रूर देखो। जब तक आप उनको नहीं देखोगे ना, तो जो अब इस टाइम स्टार्ट जो हो रहा होगा उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको समझने में, क्योंकि कई चीज़ ऐसी होंगी कि जो पहले मैं बता चुका हूँ ना वो रिपीट होंगी, और रिपीट होंगी ना तो आपको लगेगा कि ये मतलब कैसे आ गया, है ना। तो आपको वो बेसिक क्लास देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये मैं दाही के अंक बता रहा हूँ, अब दाही के अंक में कहीं ना कहीं हमको इकाई का अंक की मतलब ही बात मतलब करनी पड़ रही है। तो इससे पहले हमको भाई इकाई अंक देखना बहुत ज़रूरी है ना, इकाई अंक को निकालना, इकाई अंक के बारे में जानना, उसके बारे में हमको बहुत ज़रूरी है। तो देखो मैंने आपको बताया था कल, यही चीज़ तो बताई थी कि हमको ये 3 पार्ट में बांटना है ना। 5 के नियम को देखेंगे, और उसके बाद में 0 का मैंने बताया था, 0 का तो लास्ट में 0 होना है। 1 3 7 और 9, ये 5 हो गया, और इधर 2 4 6 और दोस्त मेरे क्या 8, है ना। मतलब ये क्या है, ये वो हैं जो लास्ट में ये अंक होना चाहिए, उनके मतलब उनको निकालने के लिए नियम क्या है ना। तो हमने 1 के नियम की चर्चा ही तो की थी कल, हमने कल जो बात की थी वो 1 के नियम की थी। आज हम तीनों को एक साथ ले लेंगे, किसको, इनको, 3 7 और 9, 3 7 और 9, 3 7 9 को एक साथ ले लेंगे, और इनको भी किसके नियम से, वही 1 का नियम, इनको भी इसके नियम से,
एक के नियम से सॉल्व करेंगे। एक के नियम से कैसे भैया, एक तो है नहीं, ये तो लास्ट में 3 मिलेगा। जैसे मान के चलो कोई संख्या है 8 3 5 9 3, इस तरीके से कोई संख्या है तो इसमें तो 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, हम उसको 1 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। 7 अगर आ रहा है, 7 अगर आ रहा है तो मुझे इसको 1 बनाना है। कैसे बनाना है बिल्कुल बताऊंगा, गहराई से बताऊंगा, बिल्कुल जड़ से बताऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ओपन दिमाग मतलब माइंड करके आप समझने की कोशिश करना। ऐसे बता दूंगा ना, ऐसे समझा दूंगा, कभी नहीं भूल पाओगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे दोस्त, है ना। अगर यहाँ 9 आएगा तो मुझे यहाँ 1 बनाना है। कैसे बनाएंगे सारी बात समझाऊंगा, ठीक है। तो आज हम 3 7 और 9, जहाँ संख्याओं के लास्ट में 3 7 और 9 आएगा तो वहाँ हम कैसे फाइंड करेंगे कि दहाई का अंक क्या होगा, यानी कि अंतिम 2 अंक क्या आएंगे निकल के। ठीक है दोस्त, चलो सबसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। और एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझाना चाहता हूँ। देखो, जैसे मान के चलो कोई एक ये संख्या है ना, कोई एक ये संख्या है। अगर इसके पावर क्या है, इसकी पावर 8 है। इसकी पावर ज़्यादा ऊपर कर दी, चलो पावर चिपकी हुई होती है ऐसे, इसकी पावर 8 है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ 2 की पावर 2 और इसकी भी पावर कितना, अब खुद बताओ आप, ये 2 की पावर 2 है, अब मैं इसके ऊपर पावर कितना करूं जो ये 2 की पावर 8 आ जाए। भाई आपने वो चीज़ सीख रखी है, और कहाँ सीख रखी है, घातांक के नियम में सीख रखी है ना। घातांक के नियम में मैंने आपको एक बात बताई थी कि a की पावर m और इसकी भी ब्रैकेट में पावर n हो तो क्या होता है, a की पावर m इंटू n, यही तो होता है। मतलब इन दोनों का मल्टीपल होता है। तो इन दोनों का कैसे मल्टीपल, जब यहाँ ये ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट नहीं होगा तो वो पावर के ऊपर पावर हो जाएगी, लेकिन अभी ब्रैकेट लग गया यानी कि कोष्टक लग गया तो कितना होगा, अब यहाँ 4 नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी भी दोस्त, 4 हो जाएगी। ये बहुत छोटी सी बात है, आप इसको थोड़ा गहराई से समझना है ना, गहराई से। ये 2 की पावर 8 है, अगर मैं इसको 2 की पावर 2 और इसकी पावर 4 कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी ये वही चीज़ है ना, अभी भी ये वही चीज़ है। वैसे ही मान के चलो ये 3 की पावर कितना है, 12 है, ये 3 की पावर 12 है ना। और इसको मैं 3 की पावर कितना, 3 की पावर दोस्त 3 की पावर 4 करके, अब मैं यहाँ ऊपर कितना करूँ, अब मैं यहाँ इसमें कितना करूँ जो ये 12 हो जाए। अब आप समझ गए होंगे, जैसे कि 2 की पावर 8 थी तो मैंने ये 2 की पावर 2 लिख ली अंदर, है ना, 2 की पावर 2 लिख ली, तो मैं कितना मतलब ऊपर लिखूँ जो 2 की पावर 8 आ जाए। तो ये आप कह सकते हो कि 2 की पावर भैया 3 कर दो, कितना कर दो, 3 कर दो, तो इसका मतलब भी तो 12 हो गया। एक चीज़ तो आपके समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर ये 2 की पावर 2 है ना, अगर ये 2 की पावर 2 है यहाँ पे मान लो, और मुझे ये 8 बनाना है, मतलब 8 बनाना है कैसे करके, कैसे भी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ कौन सी संख्या आए। भाई अभी तो छोटी थी, आपने कर लिया, अभी तो थी ये छोटी संख्या तो आपने कर लिया 2 चौक 8। अगर बड़ी संख्या आएगी तो हम कैसे पता करते हैं, छोटी संख्या से ही तो सीखेंगे, तभी तो बड़ी संख्या कर पाएंगे। देखो तो हम कैसे पता करते हैं, इस 2 का इसमें भाग दे दो, है ना। अगर मैंने भाग दिया इसमें कितने बार जाएगा, 4 बार, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ 4 आने वाला है, 2 चौक 8। वैसे तो देखो यहाँ हुआ, अगर ये 4 मैंने यहाँ लिख दिया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि यहाँ 3 यहाँ कितना आएगा, ये 12 हो जाए। भाई अगर मैंने ये 3 की पावर 4 लिख दिया और मेरे को इस फॉर्म में बनाना है, 3 की पावर 12 में बनाना है ना, 3 की पावर 12 यानी 3 की घात 12 में बनाना है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये 12 हो जाए, मतलब 12 कैसे बनेगा ये। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो 4 है ना, ये जो पावर 4 है उसका इसमें भाग दे दो, पता चल जाएगा कि वो जितना भी आएगा उसे यहाँ लिख दो, पता चल जाएगा 12 है। कैसे, जब मैं 12 में 4 से भाग दूंगा तो कितने बार जाएगा, 4 3 12, 3 बार जाएगा ना, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। तो छोटी संख्या से समझेंगे तब बड़ी संख्या कर पाएंगे। अब कैसे, जैसे मान के चलो 3 की पावर यहाँ पे कितना 100 है, 3 की पावर ये 100 है, और मैं इसको 3 की पावर 4 करता हूँ, 3 की पावर 4 करता हूँ, तो अब यहाँ कितना लेके आऊँ मैं जो ये 100 बन जाए। अब आप समझ गए हो गए ना मेरी बात, तो आप कह दोगे भैया 25 लेके आ जाओ, 25 100 का 100 होते हैं तो ये 100 हो जाएगा। तो ये 25 कैसे आया, ये 25 ऐसे तो आया कि हमने इस 4 से इसमें भाग दे दिया, कितने बार गया 25 बार, 25 हमने यहाँ लिख दिया, हमको पता चल गया। अब कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या क्यों ना सही, आप समझ जाओगे कि 4 से भाग दे दो, उसमें पता चल जाएगा कि वो कितने बार तक लेकर आनी है। ठीक, चलो, क्योंकि इस चीज़ का यूज होने वाला है, मैं तब आपको ये बात इसमें बता रहा हूँ, ठीक है ना। अभी देखो कैसा यूज होगा। देखो अगर ये 3 की पावर कितना, 3 की पावर 3 है, और इसमें ये बोले
मतलब फर्स्ट ये एक का नियम, और मैं कहूँ इसमें टाइप हमारी फर्स्ट को ले लेते हैं इसमें, ठीक है ना दोस्त। टाइप हम इसमें फर्स्ट को ले लेते हैं। अगर मैं कहूँ कि 3 की पावर 3 है दोस्त, और 3 की पावर 3 में मुझे ये बताइए कि लास्ट के 2 अंक क्या होंगे और इसमें दहाई का अंक क्या होगा, है ना, 10th डिजिट क्या होगा और लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, ठीक है। तो आपको पता है, आपने यहाँ तक तो बिल्कुल याद कर रखा है, यहाँ तक कि 3 की पावर 4 तक भी आपने याद कर रखा होगा। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया कितना 243, ऐसे करके कुछ भी है ना, 81 तिया 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 243, है ना। तो आपने 3 की पावर 4, 5 तक आपने याद होगा आपके लिए, लेकिन जैसी पावर बड़ी हो जाएंगी तो आपको याद थोड़ी रहेगा भाई, वहाँ तो फिर हमको कुछ ना कुछ नियम लगाना पड़ेगा। तो आप तो डायरेक्ट बोल दोगे भैया 3 तिया 9 तिया 27 हो गई है, और 27 में इकाई दहाई का अंक आ गया 2, और लास्ट के 2 अंक आ गए क्या 27, है ना, 2 और 7, लास्ट के 2 अंक आ गए, और दहाई का अंक क्या आ गया 27। ठीक है दोस्त, अच्छी बात है, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। अगर ये 3 की पावर 2 की जगह मान के चलो, अभी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, 3 की पावर 12 ही कर देता हूँ, जो मैंने अभी आपको समझाया 3 की पावर 12 कर देता हूँ, तो क्या ये पॉसिबल है? मतलब पॉसिबल तो है, लेकिन क्या ये मुश्किल है? मतलब इतना जल्दी आप कर दोगे? 3 की पावर 3 को आपको याद था, 3 की पावर 12 थोड़ी याद है। अब क्या आप कैसे करोगे? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 ऐसा करोगे? 1 2 3 4 5 6 12 बार तक लगोगे, फिर सोचोगे 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243 तिया, इस तरीके से करते जाओगे, बहुत टाइम लग जाएगा, है ना, बहुत टाइम लग जाएगा। मल्टीपल करने में ही आपके मतलब समय चला जाएगा। तो इसका क्या नियम है, मतलब किस तरीके से इसको हम निकाल सकते हैं, किस तरीके से, आ जाओ अब समझते हैं दोस्त। सबसे पहले आप वहीं आ जाओ एक का नियम पे। अब ये 3 है, मेरे को इसको ना, इसको 1 बनाना है। क्या बनाना है? 1 बनाना है। इसको 3 को कैसे बना सकता हूँ? तो अब आप मुझे एक बात बताओ, 3 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 3 ही होता है। 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 9 होता है। अब देखो 2 अंक लेने हैं मेरे को, क्योंकि दहाई तक हम चलेंगे, ये 2 अंकों की बात होगी इसमें, क्योंकि हम दहाई के अंक की बात कर रहे हैं, इकाई अंक में 1 की बात करते थे। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 27 होता है, 27 होता है। और 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 81 यानी 81 होता है। देखो यहाँ हमको मिल गया, क्या मिल गया हमको दोस्त मिल गया कि लास्ट में 1 आ रहा है। और तो कहाँ से मिला? कि 3 की पावर 4 से मिला मुझे। 3 की पावर 4 से मुझे क्या मिल गया? कि लास्ट में 1 आ रहा है, और मेरे को क्या देखना है? 1 का ही तो नियम है ना। वैसे ही अगर मैं बात करूं किसकी? 7 की, तो वैसे ही 7 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 7 ही होता है। 7 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 49 होता है। 7 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 343 होता है। 7 सत्ते 49 सत्ते 343 होता है। और 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है? 7 सत्ते 49 सत्ते 343 सत्ते 2401, है ना, 2401 यही होता है। देख लेते हैं भाई, 343 सत्ते 7 या 21 2 7 चौक 28 30 3 7 या 21 और 3 24, हाँ ठीक है, 2401 ही होता है ना, 2401 होता है। तो मुझे यहाँ भी तो मिल गया, मुझे क्या मिल गया? 1 मिल गया, है ना। तो इन 2 अंकों से मतलब है मुझे, 0 और 1 से मतलब है। ठीक वैसे ही अगर मैं 9, क्योंकि मैंने अभी बात की आपको कि आज 3 7 और 9 की बात करेंगे, वैसे ही अगर मैं 9 को देखूँ तो 9 की पावर 1 का मतलब क्या होता है दोस्त? 9 ही होता है। और 9 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 81। तो यहाँ भी मुझे 1 मिल गया। तो किससे मिला मुझे 81? 9 की पावर 2 से, है ना। वैसे मुझे 2401 मतलब 01 किससे मिला यहाँ पे? ये मुझे मिला मुझे 7 की पावर 4 से। 81 यहाँ किससे मिला मुझे? 3 की पावर 4 से। अब आप एक बात बिल्कुल समझ गए होंगे कि जहाँ भी लास्ट में 3 आएगा तो उसको 3 की पावर 4 में बदलना है हमको, है ना। क्यों? क्योंकि हमको 1 बनाना है ना। हमें भैया 3 का नियम कुछ नहीं होता, हमें 1 से ही करना है। 1 नहीं है तो हम 1 बना रहे हैं ना। कैसा बना रहे हैं वो आपको पता चल गया। ये फालतू वाली चीज़ क्यों बताई है मैंने? आपको समझाने के लिए बताई है। आपको मैं डायरेक्ट ही ऐसे बोल सकता था कि 3 के स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर ऐसे याद कर आगे तक बढ़ो और वहाँ तक जाओ कि जहाँ 1 आ रहा हो, तो आप सीधा सीधा बोलते 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। अच्छा 3 की पावर 4 पे आ रहा है जी, क्या 1 81। वैसे ही आप 7 बोलते 7 सत्ते 49 सत्ते 343 सत्ते 2401। अच्छा 7 की पावर 4 पे आ रहा है 2400, मतलब जहाँ 1 आ रहा है लास्ट में। वैसे ही 9 9 ने 81, 9 की पावर 2 पे आ गया जी 81, 1 जहाँ पे लास्ट में।
तो ये चीज़ मैंने ऊपर वाली तो आपको समझाने के लिए बताई है, ये वाली है ना, ये वाली आपको यहीं से पता चल गया कि जहाँ भी 3 आएगा लास्ट में, है ना, लास्ट का अंक जहाँ भी 3 आएगा जब सवाल हम करेंगे तो वहाँ हमको क्या करना है, 3 की पावर 4 करना है। उससे क्या होगा, उससे मेरे दोस्त 3 की पावर 4 से क्या होगा, 81 बन जाएगा और लास्ट में 1 मिल जाएगा हमको। वैसे ही जहाँ हमको 7 दिख जाए, लास्ट में जहाँ हमको 7 दिख जाए तो वहाँ हम क्या करेंगे, वहाँ 7 की पावर 4 कर लेंगे। उससे क्या होगा, उससे लास्ट में हमारे 0 1 मिल जाएगा हमको, है ना। वैसे ही अगर जहाँ 9 मिल जाए तो हम उसको कैसे तोड़ेंगे, 9 मिल जाएगा तो उसको तोड़ेंगे हम 9 की पावर 2 में, और 9 की पावर 2 में तोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, 81, मतलब लास्ट में 1 मिल जाएगा हमको। ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी, है ना। ठीक है, देखो एक एक बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना, ऐसा कोई भी चीज़ ऐसा इसमें है नहीं। चलो देखो दोस्त, अब आ जाओ इस एग्जाम्पल पे जो मैंने लिख दिया था ये, क्योंकि ये चीज़ें आपको बताना बहुत जरूरी है। जब तक ये देखो, यही तो बेसिक है। अगर इसको मैं ना बता के डायरेक्ट मैं इसको ऐसा कर देता तो आपकी समझ में आता नहीं आता। अब आएगा आपकी समझ में, भाई मुझे तो ये 1 बनाना है ना, ये जो 3 है मुझे 1 बनाना है, और ये 1 कैसे बनेगा, ये बनेगा भैया 3 की पावर 4 से, 3 की पावर 4 से, और इसके ऊपर अब पावर कितना कर दूं मैं, अब इसके ऊपर पावर कितना आएगा, अब आप बताओ। भाई मैंने 3 की पावर 4 कर लिया, इस 3 की पावर 12 को मैंने 3 की पावर 4 कर लिया, तो ये 12 है, तो आप कह दोगे जी 3 आएगा यहाँ पे, तो 3 ही तो आएगा। अब इस 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81, यही तो होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, अब 81 की पावर कितना, 3। अब ये तो बिल्कुल वैसा बन गया जैसा हमने कल करे थे, एक वाला नियम बन गया। ये तो क्या बन गया कि लास्ट में जो है मतलब एक का एक ऐसे लिख देंगे, और जो उसके दाई का जो अंक है, मतलब सेकंड वाला जो अंक है, उसका पावर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। 8 तिया 24, और 24 का हम क्या लिखेंगे, 4, सिर्फ 2 अंक बनाने के लिए, तो ये 41 आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सबसे छोटा मैंने इसलिए अंक लिया कि आपको समझाने की वजह से, कि आपके ये वाली बात ना समझ में आ गई होगी, है ना, कि अगर 3 की पावर 12 को अगर हम तोड़ेंगे ना तो उसमें लास्ट के 2 अंक क्या आएंगे निकल के, 4 और 1 आएंगे। मतलब कह सकते हैं कि इसमें जो ढाई का अंक आएगा निकल के, वो क्या आएगा, 4 आएगा। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपके ये वाली बात समझ में आ गई होगी दोस्त, ठीक है। चलो वैसे ही और मैं अगर देखूं, अगर 3 की पावर 48 है ना, 3 की पावर 48 है, तो आप इसको कैसे करोगे भाई, आप इसको कैसे करोगे, अभी जस्ट समझाया मैंने। इसको करेंगे भैया 3 की पावर 4 तोड़ लेंगे पहले। ये क्यों करा है हमने 3 की पावर 4, ये मैंने इसलिए करा है कि मेरे को यहाँ पे ना 1 बनाना है, 1, और 1 कैसे बनेगा, 3 की पावर 4 से ही बनेगा। 3 की पावर 2 से बनेगा क्या, 3 तिया 9 होते हैं, कैसे बनेगा भैया, लास्ट में 9 आ रहा है। 3 की पावर 3 से बनेगा क्या, 3 तिया 9 तिया 27 बन रहा है, वो तो लास्ट में 7 आ रहा है। 3 की पावर 4 से बनेगा, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, मतलब 81 आ गया, उसमें लास्ट में 1 आ गया, तो किससे बनेगा, 3 की पावर 4 से। तो यहाँ कितना आ गया, 81 आ गया, है ना। तो 3 की पावर जब 4 मैंने ये किया, तो अब आप मेरे को बताओ, अब ये 48 है, तो ये 48 कैसे बनेगा बताओ। यहाँ कितना लिखूं जो 48 आ जाए, आप खुद सोचोगे ना इस बात को। भाई आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने क्या बोला कि जब आपको नहीं पता चले कि हाँ मैं कितना लिखूं, तो सीधी सी बात है, इस 4 का इसमें भाग दे लो, पता चल जाएगा। कितने बार जाएगा, 12 बार तक ही तो जाएगा। या आप ऐसे सीधा कर सकते हो, 12 चौक कितने, 48। तो अभी भी तो इसका मतलब वही है भाई, 3 की पावर 48 और ये भी 3 की पावर 48। मैंने इसको इसलिए तोड़ा 3 की पावर 4 में, मुझे 1 चाहिए यहाँ पे। तो अब कितना हो गया ये, 3 की 81 की पावर 12। अब ये तो बिल्कुल ऐसा बन गया जो कल हमने करे थे, कैसा कि जो लास्ट में है उसको ऐसा का ऐसा लिख दो, और इस 8 का ऊपर जो भी पावर होती है, ऊपर जो भी घात होती है, उसके इकाई अंक में गुणा कर दो। किसमें, 8 दूनी 16। जब 8 दूनी 16 करेंगे तो 16 का सिर्फ 6 तो लिखेंगे, 2 अंक हमें मिल गए, दहाई का अंक भी मिल गया, और इसमें क्या मिल गया, लास्ट का 2 डिजिट भी आपको मिल गए दोस्त। तो उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो अब क्या देखते हैं, अब मतलब छोटे छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको लिख देता हूँ और उनको फटाफट से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है दोस्त, देखो मैंने एक आपके कुछ एग्जाम्पल उतार लिए हैं, 3 के भी, 7 के भी और 9 के भी, है ना। फटाफट इनको देख लेते हैं एक बार। और ये क्या, ये टाइप 1 है ना, इसमें और भी मतलब कंडीशन बनेंगी, और वो क्या क्या कंडीशन बनेंगी हम वो मतलब आगे चर्चा करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल एक छोटे छोटे मतलब उससे स्टेप से लेकर के चलेंगे, है ना। एक साथ अगर हम बड़ा पकड़ लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है दोस्त। चलो अब जैसे कि 3 की पावर 88 है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया 3। देखो मैं इसको इधर इस कॉलम में बना लेता हूँ, है ना, इस वाले खाली कॉलम में। देखो
3 की पावर 88 है। अब इस 3 की पावर 88 को मैंने क्या बताया कि मेरे को तो ये एक में तोड़ना है, मतलब लास्ट में मुझे एक बनाना है। तो आपको पता चल गया कि भैया 3 की पावर 4 करने पर ये एक बन जाता है। तो 3 की पावर 4 मैंने कर दिया, तो अब ये 88 है, तो यहाँ कितना पावर करूँ जो ये 88 बनेगा, बताओ। तो आपको पता होगा कि 22 चौक 88, आपको अगर पढ़ा याद होगा तो। अगर ना भी याद होगा तो मैंने क्या बताया कि इस 4 का इसमें डिवाइड कर लो, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कितना निकल के आना है। तो आपने बता दिया कि 22 आना है, ठीक। अब ये 22 आ गया। तो इस 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्त, इसका मतलब 81 तो होता है, इसका मतलब 81 होता है। और मेरे को एक ही तो लाना था, एक बनाना था मेरे को। तो मैंने ये 2 अंक ले लिए, यानी इकाई का और ये दहाई का। अब यहाँ कितना 22। तो आपने ये पिछली क्लास में सीख रखा है, क्या सीख रहा है कि एक का तो एक ही लिख देंगे, और जो उससे पहली जो संख्या है यानी कि 8, उसका जो पावर होती है उसके इकाई अंक में क्या कर देंगे, मल्टीपल कर देंगे। यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 16 का क्या कितना लिखूंगा मैं, सिर्फ 6 लिखूंगा। मेरे को 2 ही अंक तो चाहिए लास्ट के, और मुझे लास्ट के 2 अंक मिल गए, मुझे इसमें दहाई का अंक भी मिल गया दोस्त। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटाता हूँ, देखो अगला देख लेते हैं। देखो 3 की पावर कितना 72, वही चीज़ करनी है मेरे को भाई, मुझे तो इसमें एक बनाना है कैसे भी करके। आप ये समझ चुके हो कि 3 की पावर 4 से ही एक बनेगा जो कम से कम में है। तो 3 की पावर जैसे ही मैं 4 करूँगा, अब 3 की पावर 4 करने के बाद में आप खुद बताओ यहाँ कितना लिखूंगा मैं, यहाँ कितना लिखूंगा मैं जो कितना ये 72 आ जाए। आप खुद सोच सकते हो। तो कितना होता है भैया, 18 चौक 72 ही होते हैं क्या, है ना, 18 चौक 72 होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो क्या करोगे, इस 4 का इसमें डिवाइड ही तो करोगे, वो पता कर लोगे। वो मैंने एक छोटे से एग्जांपल से बता दिया था आपको कि कैसे ये निकल के आता है। तो यहाँ 18 आ गया। तो अब आपको ये पता चल गया कि 3 की पावर 4 है ना, इसका मतलब तो 81 होता है। और मुझे को यही तो चाहिए था, मुझे तो ये एक ही तो बनाना था, 81। अब इसके ऊपर पावर कितना है, 18। तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट में एक का एक लिख देना है, और इस 8 का मल्टीपल जब 8 में करेंगे, वही तो बता रखा है मैंने कि जो दहाई का अंक होता है उसका जो ऊपर पावर होती है उसके इकाई अंक में उसकी गुणा कर देते हैं। तो 8 8 64। अब 64 का कितना लिखूंगा मैं, 4 ही तो लिखूंगा, यानी कि 4 आ गया। 6 तो लिखने की जरूरत है ही नहीं मेरे को, क्यों कि मुझे तो लास्ट के पास 2 अंक तो चाहिए, वो मिल गए मुझे। और इसमें मुझे पता चल गया कि इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 4। उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको ये वाली बात भी समझ में आ गई। दोनों को मिटा देता हूँ, ठीक है ना, जगह कम होगी। उसके बाद में देखो इसको अब यहाँ देखते हैं। 3 की पावर देखो कितना, 3 की पावर 500 है ये, 3 की पावर 500। तो मुझे तो 3 की पावर 4 करना है ना, एक वहीं से तो बनेगा। तो आपको बस यही देखना है कि 3 की पावर जैसे ही मैंने 4 किया, अब 4 करने के बाद इसको 500 ये कैसे बनेगा, मतलब इसके ऊपर भी पावर क्या लिखी जाए कोष्टक के ऊपर, जो इन दोनों पावर के आपस में गुणा होने के बाद 500 हो जाए। तो आप कह सकते हो कि जी 125 चौका कितने होते हैं भाई, 100 चौक 400, 25 चौका 100, 500 होते हैं। तो आप कह दोगे जी 125 लिखेंगे हम यहाँ पे, 125 लिख लिया हमने, है ना। या अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकल के आता है, तो बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि इस 4 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 125 बार ही तो जाएगा। तो 125 कर लिया। अब क्या करना है, अब मुझे ये पता चल गया कि इस 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81, यही तो होता है। अब ये 81 की पावर कितना, 125 है। तो दोस्त देखो इसको मैं मिटा दूँ, अब 3 के ये मिटा दिया मैंने। अब इसका देखो क्या निकल के आएगा, एक का तो एक ही लिखना है मुझे। मैंने क्या बताया कि इस दहाई के अंक का जो ऊपर पावर होते हैं उसके इकाई अंक में क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, यानी कि मल्टीपल कर देते हैं। तो 8 पंजे 40। अब 40 का मैं क्या करूं, 4 थोड़ी लिखूंगा, मैं तो सिर्फ 0 से मतलब है मेरे को। तो भाई 40 पूरा पूरा क्यों लिखूं, मुझे तो 0 से मतलब है। अगर मैं चलो 40 लिख भी दिया मैंने, है ना, 8 पंजे 40 पूरा लिख भी दिया, तो मुझे तो सिर्फ 2 अंक ही तो चाहिए, दहाई का और इकाई का, तो वो मुझे मिल गए। अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट क्या है, 0 और 1, यानी कि इकाई का क्या है इसमें 1 और दहाई का क्या है इसमें 0। तो उम्मीद कर सकता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा आपके। वैसे ही देखो ये टाइप 1 चल रहा है, टाइप 2 में कुछ और थोड़ा सा इसका लेवल हम बढ़ाएंगे, है ना, उसमें देखेंगे कि और क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछ सकता है। अभी सिर्फ एक एक डिजिट है, आगे कुछ और भी बड़ी संख्या होंगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पावर में डिफरेंट होगा, है ना। अभी तो ये पूरी पूरी कट रही है, हो सकता है पूरी पूरी पावर ना कटे, फिर क्या करेंगे, कुछ बच भी तो सकता है इसमें पावर में। भाई ये कितना, मान के चलो 3 की पावर यहाँ 4 है ना, और ये मैंने यहाँ 3 किया, ये कितना बैठ रहा है, 3 की पावर 12 है। अब इस 3 की पावर 12 को मैंने इसमें ऐसे तोड़ लिया, अगर यहाँ 12 की जगह यहाँ 14 होता, फिर कैसे करेंगे। अब इसमें तो 2 शेष बचेगा, तो उस शेष को कैसे बनाएंगे, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मुझे पता है आपके दिमाग में चल रही होगी ये सारी बातें। चलो ठीक है, 3 की पावर 640। तो मैंने क्या बोला आपको, 3 की पावर 4 तो हमें तोड़ना ही तोड़ना है, क्यों, क्योंकि मुझे 81 बनाना है, यानी 1 बनाना है। अब इस 4 का मतलब कितना मल्टीपल करूंगा मैं जो ये 640 आ जाए।
आपको बार बार वही चीज़ बोल रहा हूँ कि भाई ये नहीं हो सकता कि आपको वो पहाड़े हर मतलब छोटी छोटी संख्याओं को तो आपको पता होगा पहाड़े, हर बड़ी संख्या को आपको नहीं निकाल सकते। देखो इतनी बड़ी भी संख्याएं आएंगी, इनका कैसे निकालोगे? तो मैंने क्या बताया कि इस 4 का जैसे मैं इसमें डिवाइड करूँगा ना मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ कौन सी संख्या आएगी। देखो कैसे, 4 एकम 4, 1 आ गया, कितना बचा है 2, यहाँ 24 हो गया, 4 छंग 24 है ना, और ये कितना 0। तो 160 चौका कितने होते हैं? अब आप पता चल जाओगे 160 चौका 640 ही तो होते हैं भाई। देखो 100 चौक 400 और 6 चौक 24 यानी 240 है ना। तो आपको पता चल गया कि 640 का ये आ गया। अब देखो मैंने वही चीज़ बताई भाई, 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है दोस्त? 3 की पावर 4 का मतलब वही 81। ये बार बार क्यों कर रहा हूँ मैंने आपको पहले ही बता दिया, मुझे भैया 1 बनाना है इसको, 3 को 7 को और 9 को है ना। तो 81 हो गया इसका 3 की पावर 4, तो इसके ऊपर पावर कितना है 160। अब मैंने इसका नियम बताया था कि जहाँ 1 है तो 1 तो 1 लिखेंगे, जो इसका दाहिने वाला जो अंक है उसका क्या कर देंगे, इसके पावर के इकाई अंक में गुणा, यानी कि 800 जाएगा यहाँ पे। और इसमें भी आ गया क्या, लास्ट डिजिट 0 और 1 आ गया, इकाई का अंक 1 और दहाई का अंक 0। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गया होगा उम्मीद कर सकता हूँ। फटाफट से देखो ये 2 और देख लेते हैं। अब देखो और बड़ी घात आ गई इसमें। अब क्या करेंगे भाई, 3 की पावर कितना है 2128 है, 3 की पावर 4 तो हमें करना ही करना है। अब यहाँ कितनी पावर आएगी, यहाँ कितनी आएगी जब इनका मल्टीपल करने पे 2128 बनेगा? तो वही करना, देखो 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 पंजे 20, 1 बचेगा 12 आ गया, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। अब देखो 532 चौके 2128 ही बैठेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल करने के बाद हमें इतना ही तो मिलना है। तो 532 चौका कितना 2128। तो आपको यहाँ से पता चल गया कि 3 की पावर 4 का मतलब कितना 81, और 81 की पावर अब कितनी है 532 यानी कि 532। अब आपको यहाँ से ये भी पता चल गया कि एक तो हम ऐसे लिख लेंगे क्योंकि एक का नियम आप सीख चुके हो ना पिछली क्लास में, भाई पिछली वीडियो में आप एक का नियम सीख चुके हो। तो एक ऐसे लिख लिया 5 और 8 का मल्टीपल किसमें 8 दूनी 16, और 16 का कितना लिखना है मेरे को सिर्फ 6, 2 अंक तो बनाना है मुझे। तो ये आ गया 61। ठीक है दोस्त, कितना आ गया, ये आ गया 61। ठीक है, ये 61 आ गया क्योंकि 8 दूनी 16। अगर मैं 16 भी लिखूं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे तो सिर्फ लास्ट के 2 अंकों से मतलब है। तो इकाई का अंक 1, दहाई का अंक 6। फटाफट ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये तो ये मान लो आपके समझ में तो खैर आई गए होंगे सारे। अब ये तो आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दबादब मतलब मैं कराए जा रहा हूँ। मुझे पता है कि आपके समझ में आ गया, आप होशियार हो गए होगे। अब 3 की पावर 2932, अब 3 की पावर 2932 का क्या करना, वही 3 की पावर 4 में तोड़ना सबसे पहले तो। अब यहाँ कितनी पावर लेकर आऊँगा मैं इस ब्रैकेट के ऊपर, जो ये 2932 बनेगा। तो आप कह दोगे जिसमें भाग दे के देख लो, पता चल जाएगा। 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 13, 4 तिया 12, 1 बचेगा 4 तिया 12। तो ये आ गया। अब देखो इसका और इसका मतलब एक ही तो है, पर मुझे तो ये बनाना है ना 3 की पावर 4, क्योंकि मुझे 80 मतलब 1 बनाना है लास्ट में। तो मेरे को पता चल गया यहाँ बन गया 81। तो 81 जब बनेगा तो इसकी पावर कितना है 733। और इसका नियम क्या है, एक का नियम, एक तो एक लिखना ही लिखना है मेरे को। 8 तिया 24 और 24 का कितना 4, ये आ गया आपका। ठीक, तो उम्मीद कर सकता हूँ ये 3 वाले जो मतलब जहाँ पर सिर्फ एक बेस मैंने बताया, छोटा सा एग्जाम्पल छोटे छोटे से लिए हैं ये, है ना। कह सकते हैं हम इनको टाइप 1 में रख सकते हैं ना, टाइप 1 में रख सकते हैं। इसमें जैसे टाइप 2 चलेगी तो मैं इसका थोड़ा सा एक लेवल अब आपको बढ़ाऊंगा, है ना। उसमें क्या क्या चीज़ मतलब बढ़ सकती है वो चीज़ देखेंगे। पर आप ना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इसमें करना क्या है ना। अगर बढ़ेगा भी ना तो वहाँ आप भाई जब तक ये नहीं समझ में आएगा ना तो बड़ा हुआ लेवल समझ में नहीं आएगा, है ना। अब देखो इसमें वही चीज़ मैंने करनी है। क्या करना है मेरे को, इसमें सिर्फ वही बनाना है कि भैया इसमें लास्ट में आखिर 7 की पावर ऐसी कौन सी है जिसके लास्ट में जो एक अंक मतलब 1 आ जाए। तो हमको पता चल गया कि 7 की पावर 4 है, 7 सत्ते 49 सत्ते 343 सत्ते 2401। तो है ना, कितना 2401, यही तो बनता है। ये कितने पे बनता है, ये बनता है 7 की पावर 4 पे। कितने पे, 7 की पावर 4 पे। और जब 7 की पावर 4 करूँगा तो आप मुझे ये बता दो, ये 48 है भैया, ये 48 कैसे बनेगा। अब इस 4 के ऊपर कितना पावर बनाऊँ जो 48 बनेगा। तो आप कह दोगे जी 12 चौक 48 होते हैं, तो यहाँ कितना लिख दूँ मैं, 12 लिख दूँ, पता चल गया मुझे। या सीधा सीधा 4 का जब मैं इसमें भाग दूंगा तो 12 बारी तो जाएगा। ठीक, आप समझ में आ गया आपके। अब 4 की पावर 7 का मतलब 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है 2401।
अब मैं देखो इसको पूरा लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सिर्फ इन 2 अंकों से मतलब है। तो मैं इसको पूरा भी ना लिखूं ना, मैं सिर्फ इसको कितना लिखूं, सिर्फ इसको इतना ही लिखूं तो भी चलेगा दोस्त, तो भी चलेगा। चलो इसमें लिख ही लेते हैं मैं हम 2401, लेकिन मुझे तो इससे मतलब है सिर्फ, मतलब 2.5 के अंक तक मतलब है। और इसकी पावर कितना, क्योंकि 7 की पावर 4 का मतलब है ये, और इसकी पावर कितना 12 है। अब मैंने क्या बताया था, नियम क्या है, 1 आ गया 1 लिख लिया लास्ट में, 0 आ गया, 0 का मल्टीपल 2 में करेंगे तो भैया 0 आएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। लास्ट के 2 अंक आपको मिल गए, इकाई अंक 1 मिल गया और 2.5 का अंक 0 मिल गया। उम्मीद कर सकता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपके। ठीक, फटाफट से देखो ऐसे इसको देख लेते हैं। 7 की पावर 76, अरे यार आप ना इनको, मैं कह रहा हूँ 3-3 4-4 सेकंड में आप इनका आंसर दे दोगे फटाफट से, 3-3 4-4 सेकंड में। 4 की पावर 7 करना है ना। अब ये 76 है, तो देखो ये पावर है। अब इस 6 मतलब 4 की पावर, इसके 7 की पावर 4 के ऊपर, यहाँ ब्रैकेट के ऊपर क्या पावर लिखूँ मैं जो ये 76 आ जाए, है ना। तो आप खुद बताओ भाई, 15 चौका 60 होते हैं, 15 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, है ना। 16 चौका 64, 17 चौका 68, ऐसे ही 19 चौक, मतलब इस तरीके से निकालोगे। अगर आपको नहीं पता है तो क्या करना है, मैंने वही तो बताया, 4 का इसमें भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यहाँ 3 बचा 36 हो गया, 4 नम 36, तो आपको पता चल गया कि यहाँ 19 आना था। अब वही बात, 7 की पावर 4 का मतलब 2401 होता है ना, चलो 2401 होता है, मैंने लिख लिया पूरा पूरा, मतलब तो मुझे सिर्फ इन 2 अंक से, ठीक है। और इसकी पावर कितना 19, निकाल लो भाई। 1 का नियम क्या है, लास्ट में 1 लिखना है, 0 का 9 में मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा। ये भी आपका इतना ही आ गया, है ना। चलो हो गया ये, इसको देख लेते हैं। 7 की पावर 4 करना है। अब इस 4 के ऊपर मतलब कितना, जो 540 आ जाए, कर लो, भाग कर लो, पता चल जाएगा आपको। देखो 4 एकम 4, 1 बचा 4 तिया 12, 2 बचे 4 पंजे 20, तो आपको पता चल गया 135 चौका 540 होते हैं। मतलब इसका मतलब और इसका मतलब से एक ही तो है ये। अब ये मैंने 7 की पावर 4 किस लिए कहता, मैं आपको बार बार समझा चुका हूँ कि मेरे को 1 बनाना, लास्ट में क्या बनाना 1, तो 2401 ही तो होता है इसका मतलब 7 की पावर 4 का। अब इसकी पावर कितना 135, ठीक है भाई। देखो अब इसमें क्या, लास्ट में 1, 0 का 5 में मल्टीपल करेंगे तो 0 आएगा। इसका भी देखो कितना आ गया 01, मतलब इकाई अंक क्या आ गया 1 और 2.5 का अंक 0 आ गया। ठीक है, फटाफट से अगला देख लो। ऐसे ही 7 की पावर 972 है। अब 7 की पावर कितना 4 करूँगा, 972, मतलब यहाँ कैसे पता चलेगा कि 972 बनेगे, तो इसमें भाग दे लो 4 से, 4 दूनी 8, है ना, 1 बचा 17 हो गया, 4 चौक 16, 1 बचा 12, 4 तिया 12, तो कितना आ गया 243 आ गया ऊपर, कितना 243 आ गया। और इस 7 की पावर 4 का मतलब क्या था, 2401 ही तो होता है, 2401। अब इसके ऊपर पावर कितना 243 है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1 का नियम तो वही था, 1 का 1, 0 का मल्टीपल किसी संख्या में भी कर लो, यहाँ 3 भी हो सकते हैं, 4, कितना भी हो सकता है भाई, 0 का मल्टीपल किसी में कर लो 0 आएगा। तो यहाँ भी इकाई का अंक 1 और 2.5 का अंक 0, ये भी पता चल गया आपको। ठीक है भाई, चलो आज हमारा मतलब टाइप 1 आज हमारी ख़त्म। अब इसके बाद टाइप 2 देखेंगे, है ना। टाइप 2 में किस किस तरीके से सवाल आएंगे, देखो वही करना है। 7 की पावर 4 कितना, यहाँ कितना आएगा, अब जो 2304 हो जाए, नहीं पता, भाग दे के देख लो, 4 पंजे 20, 3 बचा 30 हो गया, 4 सत्ते 28, 2 बचा 24, 4 छंग 24। अब पता चल गया मुझे कि 576 आ गया। अब 7 की पावर 4 का मतलब तो वही होता है 2401, और 2401 में मुझे सिर्फ इन 2 अंकों से मतलब है ना। और इसके ऊपर पावर कितना 576, कितना 576, तो भैया 1 का नियम क्या होता है, 1 का 1 लिख लेंगे, 0 का 6 में मल्टीपल 0, है ना। अब आपको समझ में आ रहा होगा इसमें तो सभी का 0 1 0 1 0 1 ही आ रहा है ना, बदल के भी आएगा। लेकिन यहाँ चीज़ क्या बदली थी, कि चीज़ ये बदली थी, जब 1 पावर थी, है ना, फिर 2 पावर थी, अब 3 पावर थी, है ना। कितनी पावर हो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलो आगे देखो, 7 की पावर मैं वही करूँगा 4, और इस 4 के ऊपर कितना, अब कैसे पता चलेगा कि 2924 हो जाए, तो मैंने वही चीज़ बताई ना, 4 सत्ते 28, 1 बचेगा 12, 4 तिया 12 और 4 एकम 4, 731 आ गया। और मतलब 7 की पावर 4 और उसकी पावर 731, तो इसका मतलब भी तो यही आएगा निकल के, 7 की पावर 2924। तो अब मैं इसको कैसे करूँगा, देखो 7 की पावर 4 का मतलब 2401, और इसकी भी पावर कितना 731। क्या करना है, वही 1 वाला नियम, 1 का 1, 0 का मल्टीपल 1 में होगा तो 0 आएगा, कितना आ गया 01। तो हमने 7 को भी देख लिया, है ना, 7 को भी देख लिया। अब 3 7 9 वाले में ये हमारा क्या बोलते हैं, टाइप 1 चल रही है दोस्त, है ना। अब टाइप 2 हम अगली क्लास में देखेंगे, और उसमें मतलब कुछ लेवल इसमें बढ़ा हुआ होगा, और वो क्या होगा वो भी देखेंगे। अब यहाँ 9 पे आ जाओ,
भाई 3 की पावर 4 पे क्या कितना बन रहा था, 81 बन रहा था, जब जाकर के हमारा 1 मिला। जब हमने 3 की पावर 4 किया तो हमारा 81 बना, तभी तो हमारा हमको 1 मिला वहां पे। ठीक है, तो आप खुद बताओ अब 9 की पावर कितने पे एक मिलेगा लास्ट में, तो आप खुद कह दोगे 9 की पावर 2 पे मिल जाएगा, वो तो 9 ने 81। तो मैं इसको क्या करूँगा, 9 की पावर 2 करूँगा, क्योंकि मुझे तो 1 बनाना है ना। और 9 की पावर 2 करने पे यहाँ कितना है, 56 है, तो यहाँ कितना लिखूँ जो ये 56 बन जाएगा। अरे भैया यहाँ जब पावर होती है तो उन पावर का मल्टीपल ही तो होता है, यही तो मतलब होता है उसका। 10 आपको कई बार बता चुका हूँ, A की पावर M और उसकी पावर N का मतलब क्या होता है, यही तो होता है कि इन दोनों का आपस में मल्टीपल जब ब्रैकेट के बाहर होती है। ठीक है, तो आप कह दोगे जी यहाँ जब 2 आ गया तो यहाँ 28 लिख दो, और 28 दूनी 56 होते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात। अब 9 की पावर 2 का मतलब 81 तो होता है। अब 81 की पावर कितना हो गया, 28। अब 1 का नियम मैं आपको बता चुका हूँ, 1 का 1 लिख दिया, जो दहाई का अंक है उसका पावर का जो इकाई अंक होता है उसमें मल्टीपल कर दो, 8 × 2 64, यानी कि 8 × 8 = 64। और 64 का कितना लिखेंगे, सिर्फ 4 लिखेंगे, पूरा 64 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें तो 2 अंक से मतलब है। 41 इसका आंसर आ गया। ठीक, दूसरा देख लो, दूसरा 9 की पावर 2 करूँगा, अब कितना, ये 84 है। भैया 84 कैसे बनेगा, यहाँ कितने पावर लेकर आऊँ जो ये 84 बन जाएगा। आप कह दोगे अजी बिल्कुल 44 कर दो, है ना, कितना भाई 40 40 80 42 कर दो, और 42 दूनी कितने होते हैं, कितना 84 होते हैं। तो यहाँ कितना आएगा 42, तो 42 दूनी कितना आ गया 84, 42 दूनी 84 होते हैं ना। तो ठीक है, अब ये 42 कैसे आया, मैंने बताया कि इसका भाग दे के देख लो, पता चल जाएगा। 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, आ गया 42। अब इसका और इसका मतलब एक ही तो है, इसका और इसका मतलब एक ही तो है, चाहे इसको ऐसे लिख दो। अब ये हमने ऐसा तो हमको लिखना पड़ा है ज़बरदस्ती, क्योंकि भैया ये बनाना है हमको एक में नहीं बनाएंगे तो कोई नियम नहीं बनेगा फिर, है ना। तो एक में कैसे बनेगा, ये आ गया 81 अंदर, 81 आ गया, बन गया ना एक का नियम, और ये आ गया बाहर 42। तो एक का नियम आपको बता ही रखा कि एक का एक ऐसे लिख दो, 8 दूनी 16 और 6 आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 61। कितना आ गया, 61। ठीक है, चलो ऐसे ही देखो, 9 की पावर 250 है, 9 की पावर सिर्फ 2 करना है मेरे को, क्योंकि मेरे को तो लास्ट में 1 लेकर आना है। 250 है, 250 यहाँ जब 2 आ गया तो यहाँ कितना आएगा, 125 ही तो आएगा यहाँ पे, 125 ही तो आएगा भाई। 125 दूनी 250 कैसे आया, ऐसा आया, इसका इसमें भाग दे लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10, 125 ऐसा आया। अब इस 9 की पावर 2 का मतलब 81 अंदर, और इसके ऊपर पावर कितना 125, यानी कि 125। एक का नियम पता चल गया मेरे को, एक अगर लास्ट में तो एक का एक, और 8 पंजे 40, कितना दोस्त, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 40 का सिर्फ 0 लिखूंगा मैं। अगर मैं 40 लिख भी दूं पूरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो लास्ट का 2 अंक से मतलब है बस, इकाई और दहाई का, वही तो इसमें पूछा है ना, अंतिम 2 अंक, 10th डिजिट, दहाई का अंक। समझ में आ गया होगा आपके ये भी। चलो ये फटाफट से इनको भी देख ही लेते हैं। 9 की पावर 644, तो 9 की पावर सिर्फ 2 करना है मुझे, क्योंकि 1 बनाना है। अब 644 कैसे बनेगा, यहाँ कितना पावर लेगा हूँ, ये 644 बनेगा। अरे भैया भाग दे लो अगर ना पता तो, 2 तिया, है ना, देखो इस 2 से जब भाग देंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, मतलब 322 दूनी 644 ही होते हैं। ठीक है, इसका मतलब 81 आ गया। अब 81 को पावर कितना, 322। भाई बिल्कुल एक एक बात आपको समझा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। आपको अगर जो भी मान के चलो, कोई यहाँ से अगर एकदम देखने लग गया ना, यहीं से, है ना, किसी ने वीडियो खोला और यहीं से वीडियो देखने लग गया, तो वो पहले ज़रूर देख ले, ताकि उसको पता चल जाए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक का नियम क्या है, एक 8 का ऊपर जब यहाँ इकाई अंक में, ये तो नियम आपको पता ही है ना, पिछली वीडियो में आप समझ चुके हो कि दहाई के अंक का जो ऊपर पावर होती है उसके इकाई अंक में गुणा कर देते हैं, बस 8 दूनी 16, तो 16 का सिर्फ 6 लिखूंगा मैं, यहाँ भी 61 आ गया, तो इसका आंसर आ गया। लास्ट के 2 अंक मुझे पता चल गए, इकाई का भी दहाई का भी। ऐसे ही इसमें आ जाओ, देखो 9 की पावर 2 और इसकी पावर कितना करूँगा मैं, जो ये 2222 हो जाए तो कितना करूँगा, 1 1 1 और 1, 1111। 1111 का मतलब 1111 दूनी कितने होते हैं भाई, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22, तो 22 से 22 हो गए, 11 दूनी 2200 और 11 दूनी 22, 2222 हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, 9 की पावर 2 का 81, और इसकी पावर कितना है, 1 1 1 1,
अब इसका नियम आपको पता ही है कि जब 1 लगा हुआ है तो लास्ट में 1, 8 एकम 8, तो इसका 81 आ गया है ना। कितना आ गया इसका 81। अब मुझे पता चल गया कि लास्ट के 2 डिजिट इसमें क्या रहेंगे 81 रहेंगे। इकाई का अंक इसमें 1 रहेगा, दहाई का अंक क्या रहेगा इसमें 8। ठीक है दोस्त, दहाई का अंक क्या रहेगा 8। चलो लास्ट और देख लेते हैं फटाफट। तो हम इसमें टाइप 1 को ख़त्म कर रहे होंगे है ना। टाइप 1 किसमें 3, 7, 9 के नियम में। और हमने किससे बनाया ये, हमने किसके नियम से किया, हमने इसको 1 के नियम से किया। 1 हमारे पास था नहीं, हमने 1 बनाया ज़बरदस्ती। कैसे बनाया वो मैं आपको बता दिया, वो आप मतलब समझ चुके हो कि 1 कैसे बनाया था। 9 की पावर 2100, तो 9 की पावर 2 ही करना है मुझे। तो अब 9 की पावर 2 करना है तो ऊपर कितना आएगा भाई, सीधा सीधा देखो 2100 है, तो 1050 का मतलब कितना होता है भाई, 1000 का मतलब कितना, 1000 का दूना 2000, 50 का दूना 100, तो 2100 हो गया है ना। ठीक है, ये 1050 कैसा आया, ये ऐसा है भैया, इस 2 का इसमें जब भाग दोगे ना आप तो ये 1050 आ जाएगा है ना। अब देखो 9 की पावर 2 का मतलब 81 ही रहेगा, और इसकी पावर कितना 1050। 1 का नियम पता ही आपको, 1 का 1 लिख दिया, और 8 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे तो 8 0 0 ही होता है। ये आ गया आपका आंसर। इकाई का अंक इसमें 1 मिल गया और दहाई का अंक इसमें 0 मिल गया। उम्मीद कर सकता हूँ दोस्त आपको ये सारे पॉइंट, सारे मतलब सारे सवाल आपको, सवाल क्या थे यार, ये बेसिक चीज़ थी बिल्कुल है ना। उस टाइम मतलब टाइप 1 में हम कह सकते हैं कि अगर इस तरीके का आ भी गया, हो सकता है आपको ये अगर बिल्कुल अगर छोटे लेवल से दे तो आपको इस तरीके से दे भी दे। अब जिसको नहीं पता होगा ना तो उसके लिए तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना। अब चाहे वो बिल्कुल छोटी से छोटी क्यों ना सही। अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैंने हर चीज़ एक ना एक क्रम के अनुसार कराई हैं। अब इसमें देखो, इसमें जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि घातांक के नियम मैंने बताए थे, तो उसका वो कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रहा होगा उसका। अब आपको समझ में आ रहा है कि उसका क्या उद्देश्य था। आज इसमें घातांक के नियम का कुछ ना कुछ तो इसमें जुड़ गया, मतलब उसके बताने से ही कुछ ना कुछ पता चला कि हम इसको कैसे घात में तोड़ते हैं। ठीक है ना। वैसे ही जैसे हम क्वेश्चन करेंगे ना तो अलजेब्रा के जो सूत्र हैं है ना, जो फॉर्मूलाज हैं वो आपके बीच में आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ इनका यार ज़रूरत तो पड़ती है। जब तक वो हमको याद नहीं रहेंगे, जब तक हम उनको देखेंगे नहीं तो समस्याएं तो आएंगी दोस्त। इसलिए हमको बेसिक करना बहुत ज़रूरी होता है पहले। ठीक, तो मैं उम्मीद करूंगा आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे है ना, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन प्रेस करना दोस्त ना भूलें बिल्कुल भी, क्योंकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप उसको भली भांति देख पाओगे। ठीक है दोस्त, और मैं क्या कह सकता हूँ, लाइक का वही हर बार का फंडा कि आप सब, आपने अगर इस क्लास को देखा है या इससे पहली क्लास भी देखी हैं तो आप ना मतलब कहने वाली बात नहीं होती होगी उसमें, वो एक मन से होता है, एक दिल से होता है, एक मतलब जो लाइक होता है, और वो आप बगैर करे रह नहीं पाओगे अगर आप क्लास को देखोगे तो है ना। तो ठीक है दोस्त, मैं विदा लेता हूँ, अगली क्लास में मिलते हैं। और अगली क्लास में सेकंड टाइप मतलब इसमें थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, उसमें देखेंगे कि कैसे मतलब किस तरीके के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करोगे मन लगा के। जय हिंद।